back again on my YouTube channel. So in this video we will discuss another RHCSA EX200 एग्जाम क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे मैं RHCSA एग्जाम की एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें कि मैं मल्टीपल क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ RHCSA से रिलेटेड। So please subscribe and like this channel so that you can get the notification। यदि आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपको बेसिक्स कमांड भी जानना है, तो आप इस चैनल पे आके मेरी पिछली कई सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेसिक कमांड का भी एक आइडिया लग जाएगा। सो ये बेसिकली क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एनटीपी पे बेस्ड है, जो कि एनटीपी कॉन्फ़िगर करना है ऑन नोड 1। नोड 1 यहाँ पे मेरा सर्वर का नाम है। सो द क्वेश्चन इज, लेट मी जंप ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्फ़िगर एनटीपी ऑन नोड 1 सच दैट इट इज क्लाइंट ऑफ district.example.com। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ़िगर एनटीपी ऑन नोड 1। यहाँ पे आपका सर्वर है, आपका कोई और सर्वर भी हो सकता है, लाइक नोड 2, नोड 3 और एनीवन। आपको उस सर्वर पे एनटीपी इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है कि सच दैट वो क्लाइंट हो district.example.com का। सो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप, लाइक फ्रॉम बेसिक कमांड ऑफ एनटीपी। यहाँ पे हम पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर। सो प्लीज कीप वॉच दिस वीडियो टिल द एंड so that you can understand better। So let me move on to my screen। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज माय नोड 1 सर्वर, जो कि RHEL9 यहाँ पे रनिंग है, वो आप देख सकते हैं। तो एनटीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको एक पैकेज की नीड होती है, जिसका नाम है क्रॉनी। क्रॉनी इज द पैकेज नेम विच यू नीड टू इंस्टॉल बिफोर कॉन्फ़िगरिंग एनटीपी। सबसे पहले आपको क्रॉनी नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। To install any package into your system, you can use yum। yum is the tool which yum एक टूल है जो कि ऑटोमेटिकली पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, सर्विसेज को इंस्टॉल करता है एंड ऑटोमेटिकली ये डिपेंडेंसी को भी रिजॉल्व करता है। यदि आप यम टूल को यूज कर रहे हैं तो आप automatically dependencies and all the related packages will be automatically downloaded। So I will use yum install cronny। Cronny is the package name। So this command yum install cronny will install the cronny package into my system। So let me hit enter and see what happened। जैसा कि आप देख सकते हैं, nothing to do complete since this package is already installed my system। so that way ये आपको यहाँ पे इस तरीके का आउटपुट दे रहा है, लाइक नथिंग टू डू कंप्लीट। यदि आप अपने मशीन में परफॉर्म कर रहे हैं, सो आप इस कमांड से अपनी मशीन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली। इस कमांड से पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। सो फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल the package। The second step is we need to check the status of service। First we need to check the status of service systemctl। To check status of any service, you can use systemctl status cronny d। cronny d is the service name। So this command will show you the status of cronny d। So as you can see, my service is running already। इफ यदि आपके सिस्टम में सर्विस रनिंग नहीं है, तो आप एक सिंपल सी कमांड से लाइक systemctl start cronny। इस कमांड की हेल्प से आप सिंपली
इस सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं यदि आपके सिस्टम में ये सर्विस रनिंग नहीं है तो। एंड अगेन you can check with the help of status command like whether the service are running or not. So these are the basics command system CTL. I hope you enjoying this video. The next is, after checking the status, you have to go into the configuration of the file like cd, not cd, vi, etc, crony.com, crony.com. This is the configuration file of the crony service. You have to move into this particular path to configure NTP. So you have to enter this. So here, as you can see, please consider joining the pool. There are multiple things given here like configuration, like record the rate at which the system clock gains lost time, allow the system clock to be steps. यहाँ पे हमको कहीं नहीं जाना है, हमको सबसे यहाँ पे इस वाली लाइन पे आना है, फोर्थ लाइन पे, थर्ड लाइन पे, जो कि है pool2.centos.pool.ntp.org iburst. This is the line where अब हम अगेन हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, configure NTP on node 1 such that it is client of district.example.com। यहाँ पे हमारा जो सर्वर का नेम है वो है district.example.com। सो ये हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। सो we will use server node.net2.example.com and iburst। ये इतना टाइप करके हमको इसको एग्जिट कर देना है। सो ऑल सेट। आफ्टर सेविंग we have to restart the service, that is systemctl restart cronid. We have to restart the service of cronid. So this command will restart the service, एंड रीस्टार्ट करने के बाद फिर हमको स्टेटस देखना होता है, जो कि उसके लिए कमांड है क्रॉनी बी क्रॉनी सी सोर्सेस hyphen b. This will show you, it will show the server name you entered और इट्स एलियस नेम। जो जो अभी हमने अभी सर्वर का नेम जो अभी मेंशन किया है उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो ये हमको अभी शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे ये शो कर रहा है जैसे कि node.net2.example.com। Similarly, you can also check with the help of command like time.date.ctl. As you can see, NTP service is the active status. So this command will show you the status, local time like local time, universal time, RTC time, time zone, system clock synchronization, no, NTP service active. So this command will show you the NTP service status. So this is the simple way by which you can configure the NTP. I hope you enjoy this video. If you have still any doubts, you can comment me. I will definitely answer you. So thanks for watching.